जोहार साथियों। आज मैं आप सभी के बीच में खोटा व्याकरण लेकर आई हूँ। यानी आज हम खोटा व्याकरण देखेंगे, जो कि आने वाले जितने भी झारखंड की आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहने वाला है। यानी प्रत्येक परीक्षा में जिसमें खोटा सिलेबस है उसमें जो है व्याकरण से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे खोटा व्याकरण। तो खोटा व्याकरण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण। वर्ण के खोटा में वर्ण भी कहल जाए, यानी वर्ण ओकरा कहल जाए, यानी वैसन मूल साड़ा जकरा तोड़ के आर छोट नाय करल जाए पारे ओकरा वर्ण कहल जाए। साड़ा के मतलब है वह है ध्वनि। साड़ा के मतलब है वह है ध्वनि। यानी मूल ध्वनि जकरा तोड़ के छोटा ना करल जाए पारे ओकरा वर्ण कहल जाए। जैसे अ, आ, हर्षई, दुर्घई, ई तरी पूरे जितना भी वर्ण है एकर आगे है अह तक में सब वर्ण कहला है। फिर क, ख, ग, घ, इस तरह से ये सब जितना भी है ये वर्ण कहा है। अब वर्ण के भेद। वर्ण के दो गो भेद है। वर्ण के दो गो भेद है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण ओकरा कहल जाए जकर उच्चारण स्वतंत्र रूप से है, यानी एकर उच्चारण में आर ककरो सहायता लिए ना पड़ा है ओकरा स्वर वर्ण कहल जाए। तो खोरठा में जो है स्वर वर्ण की संख्या 8 गो है। खोरठा में स्वर वर्ण की संख्या 8 गो है। आरु है अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्घौ, ए और ओ। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि स्वर वर्ण खोरठा में स्वर वर्ण की संख्या कई गो है। तो स्वर वर्ण की संख्या 8 गो है। अब हम देखबे स्वर वर्ण के भी दो गो भेद है। स्वर वर्ण के दो गो भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर ओकरा कहल जाए जकर उच्चारण में समय थोड़ा कम लागे है, और दीर्घ स्वर ओकरा कहल जाए जकर उच्चारण में, यानी जकरा उच्चारण करे में ज़्यादा समय लागे है ओकरा दीर्घ स्वर कहल जाए। तो ह्रस्व स्वर है 3 गो। या छूट गए ई लिखे ले। ह्रस्व स्वर के संख्या 3 गो है। यहाँ से मिट गए है। तो हर्षई और दुर्घऊ, ये 3 गो जो है ये ह्रस्व स्वर है। यानी ह्रस्व स्वर अगर देखा जाए तो अ, हर्षौ और हर्षई, ये तीनों ह्रस्व स्वर कहला है। अब दीर्घ स्वर में है आ, दुर्घई, दुर्घौ, ए और ओ। तो एकर में भी क्वेश्चन बना है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कई गो है। तो ह्रस्व स्वर के जो संख्या है वो 3 गो है। ह्रस्व स्वर की संख्या 3 गो है और दीर्घ स्वर की संख्या 5 गो है। तो ह्रस्व बोले में समय कम, जैसे तो तुरंत बोला जाए, हर्षई तुरंत बोला जाए। तो इस तरह से जकर उच्चारण में कम समय लागे है ओकरा ह्रस्व स्वर कहल जाए, और जकर उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लागे है ओकरा दीर्घ स्वर कहल जाए। जैसे कि आ, दुर्घई, दुर्घऊ, ये सब दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर की संख्या 5 गो है। अब हम देखबे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण ओकरा कहल जाए जकर उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिए पड़ा है। जैसे कि हमें बोलबे क,
तो क बोलबे है तो क के साथ में अ भी आवे है, यानी क के अगर तोड़ल जाए तो क और अ में टूटते। तो इस तरह से व्यंजन वर्ण जो है वो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित करल जाए। तो व्यंजन वर्ण की संख्या है, जैसे व्यंजन वर्ण क ख ग घ अंगा। अंगा हवे तो खोरठा में अंगा के प्रयोग, खोरठा में अंगा के प्रयोग ना करल जाए। ओकर बाद च छ ज झ इय, तो खोरठा में इय के प्रयोग हवा है, खोरठा में इय के प्रयोग करल जाए। तो इय हियाँ छूट गेल है इय, यानी व्यंजन वर्ण है कि जैसे क ख ग घ अंगा के प्रयोग ना हवल है। च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड अढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, ज र ल व स और ह। तो इतना जो है ये सब खोरठा में व्यंजन वर्ण के प्रयोग करल जाए। अब देखल जाए तो अंगा प्रयोग खोरठा में का ना करल जाए, तो ये है गले अंगा, अंगा के प्रयोग ना हवा है। फिर मूर्धन्य के प्रयोग भी ना करल जाए खोरठा में। उसके बाद तालव्य स के भी प्रयोग ना करल जाए, मूर्धन्य स के भी प्रयोग ना करल जाए, छ के भी प्रयोग ना करल जाए, त्र और ज्ञान, इस सब के प्रयोग जो है वो खोरठा में ना करल जाए, एकर प्रयोग ना करल जाए। अब एकर में क्वेश्चन बना है कि खोरठा में व्यंजन वर्ण के जो संख्या है वो कई गो है। तो खोरठा में व्यंजन वर्ण की संख्या अगर मूल व्यंजन पूछल जाए तो ओकर संख्या 29 है, और कुल व्यंजन पूछल जाए तो कुल व्यंजन की संख्या 31 है, कुल व्यंजन की संख्या 31 है। और 2 गो उपव्यंजन है, यानी मूल व्यंजन 29 गो है, उपव्यंजन 2 गो है, अड़ और अढ़, ये दोनों उपव्यंजन कहला है। तो जब मूल व्यंजन में उपव्यंजन के भी जोड़ दियल जाए तो कुल व्यंजन की संख्या जो है वो 31 गो हो जाए। तो इस तरह क्वेश्चन अगर पूछल जाए कि व्यंजन वर्ण की संख्या खोरठा में कई गो है टोटल, तो वो है 31 गो। अब अगला है वर्ण के अल्पप्राण और महाप्राण में भी बांटल गेल है। तो अल्पप्राण यानी पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, एकरा कहल जाए अल्पप्राण। तो एकर में देखल जाए तो क ग और एकर में पांचवा अंक हेतले अंगा। तो अंगा के प्रयोग जो है वो खोरठा में ना करल जाए, अंगा के प्रयोग खोरठा में ना हवे, तेकर चलते एकर में क ग च ज और यहाँ जीते इय, फिर ट ड ड अड़, फिर मूर्धन्य के प्रयोग एकर में ना हवा है, फिर त द न, प ब म, य र ल व। इस तरह से देखल जाए तो खोरठा में अल्पप्राण के संख्या जो है वो टोटल 18 गो है, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो कहल जाए वो क से लेके म तक में ही लागू है। तकर चलते एकर में य र ल व जो है वो अल्पप्राण है। तो टोटल अल्पप्राण वर्ण के जो संख्या है वो 18 गो है। अब है महाप्राण। महाप्राण मतलब अल्पप्राण जकरा उच्चारण करे में कम समय लगे है ओकरा अल्पप्राण कहल जाए। तो अल्पप्राण जैसे कि बोल के देखे हमें तो क तो तुरंत बोला जाए, ख तो ज़्यादा टाइम लगे है, फिर ग थोड़ा कम टाइम लगे है, घ ज़्यादा टाइम लगे है, अंगा ज़्यादा टाइम लगे है। तो इस तरह से जकर उच्चारण में थोड़ा कम समय लगे है ओकरा अल्पप्राण कहल जाए, और जकर उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगे है ओकरा महाप्राण कहल जाए। तो महाप्राण साड़ा, यानी महाप्राण ध्वनि जो है वो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो है वो कहा है महाप्राण। जैसे कि एकरा हम ऐसे भी समझ सके
जैसे पूरा लिख ले, क, ख, ग, घ और अंग। अंगा। तो ई है इत्ते पहला, ई है दूसरा, ई तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दूसरा, दूसरा और चौथा, ये दूसरा और ये चौथा, ये दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण कहला है। और ये पहला, तीसरा और पांचवा ये जो है अल्प प्राण कहला है। तो महाप्राण साड़ा जो है खोठा में है। दूसरा में आ जाते तो ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ठ, ढ, ढ, थ, ध, फ, म, ह और स। ये जो है ये महाप्राण साड़ा है। अब खोरठा के आपन महाप्राण भी है। खोरठा में आपन महाप्राण एकर है 4 गो। 4 गो है, लह, मह, नह और रह। ये है लह, आधा ल, ह, लह, मह, नह और रह। तो रह के ऐसन भी लिखल जाए। अब एकर एग्जाम्पल हम देख लिये तो लह, जैसे हम लिखबे काल्हे, उ काल्हे गेले, उ काल्हे अइले, ऐसे हम बोलेंगे तो जैसे काल्हे, काल्हे। तो यहाँ लह अइले तो ई है महाखोरठा के आपन महाप्राण। मह, उसके बाद है नह, रह, जैसे हम इनके लिखे कहते हैं खेरहा, खेरहा, चूल्हा। तो इस तरह से खोरठा के आपन ये 4 गो विशेष महाप्राण है। अब एकरा देखबे घोष और अघोष के आधार पर। तो घोष ककरा कहल जेते और अघोष ककरा कहल जेते। तो एकरा भी पहले देख लिए इस तरह से वर्ण में लिख करके, घ और अंग। तो एकर में कहल जाए कि अघोष। अघोष यानी पहला और दूसरा। ये पहला और दूसरा जो है, ये पहला और दूसरा ये कहलाते अघोष। और तीसरा, चौथा और पांचवा ये है पहला, दूसरा है अघोष और तीसरा, चौथा और पांचवा है घोष। तो जैसे देखल जाए यहाँ तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ये जो है अघोष वर्ण है। यानी अघोष वर्ण की जो संख्या है वो 11 गो है। अब देखल जाए घोष वर्ण। घोष वर्ण के जो घोष वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो ग, घ और अंगा। तो खोठा में अंगा के प्रयोग ना करल जाए। एकर में आ जाता है ज, झ और इया, यानी खोठा में इया के प्रयोग है वह है। तो इया भी आ जाते एकर में पांचवा वर्ण में। ड, ढ, एकर में अढ़ भी आ जाते। न के प्रयोग ना करल जाए। द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व। ये जो है य, र, ल, व घोष वर्ण है। और अल्प प्राण महाप्राण में देखल जाए तो य, र, ल, व अल्प प्राण है। अब बारी आवा है, अगर देखल जाए तो जो स्वर वर्ण है, जितना भी स्वर वर्ण है, अ, आ, हर्षई, दुर्घई, हर्षौ, दुर्घौ, ए और ओ,
यानी खोठा के जितना भी स्वर वर्ण है ये सब जो है वो घोष वर्ण कहला है। सभी खोठा के यानी खोठा के सभी जो स्वर वर्ण है वो सभी घोष वर्ण भी कहला है। तो इस तरह से देखा जाए तो घोष वर्ण की जो संख्या है वो टोटल 24 गो है है। अब है एकर उच्चारण स्थान हमें देखबे कि कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित करल जाए। तो अगर देखल जाए तो कंठ, कंठ से उच्चारण हेवे वाला है क वर्ग जकरा कहल जाए क ख ग घ अंगा तक। तो क ई क्वेश्चन भी बहुत बार पूछल जाए कि क ख ग घ ह या अ, एकर में से कोई भी दे के पूछ लियल जाए कि एकर उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो क ख ग घ ह अ और आ एकर उच्चारण स्थान कंठ है। च छ ज झ हर्षय और दुर्घय एकर उच्चारण स्थान तालु, तालु से है वह। ट ठ ड ढ एकर उच्चारण स्थान मूर्धा है। त थ द ध न और स एकर उच्चारण दंत है। प फ ब भ म दुर्घव हर्षव और दुर्घव एकर उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी ओठ से एकर उच्चारण हव है। अब हम देखबे च छ ज झ ये 4 वर्ण जो है एकरा स्पर्श संघर्षी कहल जाए। एकर से सीधा क्वेश्चन पूछ लियल जाए कि स्पर्श संघर्षी वर्णों की जो संख्या है खोठा में कई गो है, तो वो 4 गो है। स्पर्श संघर्षी वर्ण की संख्या 4 गो है। ओकर बाद एकर में और एगो है ऊष्म संघर्षी। तो हिंदी में ऊष्म संघर्षी 3 गो हवा है, लेकिन खोठा में जो है ऊष्म संघर्षी सिर्फ एके गो हवा है, वो है स। और ऊष्म साड़ा अगर पूछ लियल जाए तो ह, जैसे कि पूछ लियल जाए ह कैसन साड़ा है, तो वो ऊष्म साड़ा है। अब हमने देखा है कि जैसे ए ऐ जो है ऐ, तो ऐ के प्रयोग खोठा में ना हुआ है, तो ऐ के खोठा में लिखल कैसन जा है। तो खोठा में ऐ के अ और ई इस तरह से ऐ के बदले लिखल जाए एकरा। फिर अगर देखा ये औ, औ के खोठा में लिखल जाए अ और उ, अ और उ लिखा है औ। जैसे अगर औरत लिखे के हते हमका, जैसे औरत अगर लिखे पढ़ते तो कैसे लिखते, ये लिखते अ उ र त औरत, इस तरह से। और जैसे ऐ है तो ऐ से जैसे खोठा में लिखा, अगर हिंदी में लिखा है ऐनक, तो ऐनक के अगर लिखे खेते तो ऐ कैसे लिखे थे अ ई न क, इस तरह से खोठा में एकर प्रयोग करल जाए। अब देखल जाए जैसे री है, री के कैसन लिखल जाए खोठा में। तो खोठा में री के खोठा में री के री या फिर दुर्घई री, इस तरह से री के लिखल जाए। ओकर बाद छ, छ के बदल छ के कैसे लिखल जाए खोठा में। तो छ के वजह लिखल जाए ख, एकरा आधा च और छ के रूप में भी लिखल जाए और सीधा सीधी छ के भी रूप में लिखल जाए। ओकर बाद स, मूर्धन स के कैसन लिखल जाए। तो मूर्धन स के बदल स लिखल जाए। और ख, स और ख जैसे अकर में देखल जैसे कि वर्षा, हिंदी में है वह है वर्षा, लेकिन खोठा में एकरा लिखल जाए बरखा।
जैसे वर्षा है वह है हिंदी में, तो एकरा खोरठा में लिखल जा है बरखा। बरखा। ओकर बाद तालब स के बदले देखल जाए तो तालब स के बदले लिखल जा है श। और व के बदल में ब भी प्रयोग करल जा है। जैसे खोरठा में वह है पर्वत, खोरठा में है वह है पर्वत। पर्वत लेकिन सॉरी हिंदी में है वह है पर्वत, लेकिन जब एकरा खोरठा में लिखे गए तो एकरा लिखबे पर्वत ऐसे। अब देखल जाए अल्प प्राण अनुनासिक साड़ा, यानी अभी हम देख लिया वहाँ उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो कुछ वर्ण ऐसन भी है जकर अनुनासिक से होकर उच्चारण हव है। तो इय, न और म, ये जो है ये 3 गो खोरठा के अनुनासिक ध्वनि है, यानी अनुनासिक साड़ा लगेगी। ई वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जा है कि खोरठा में प्रयोग हेवे वाला अनुनासिक साड़ा कौन कौन है। तो वह इय, न और म। अनुनासिक साड़ा में न और अंग भी आव है, मगर एकर प्रयोग जो है खोरठा में नाय करल जा है। तो इस तरह से देखल जाए तो अनुनासिक साड़ा खोरठा में 3 गो है। अनुनासिक साड़ा खोरठा में 3 गो है, इय, न और म। अनुनासिक अगर अल्प प्राण पूछ लियल जाए तभी ये तीनों के ऐसन भी पूछ लियल जाए कि अनुनासिक अल्प प्राण कौन कौन है। तो इय, न और म। आज के लिए इतना ही साथियों। अगर तोहिन के क्लास अच्छा लगल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिया। एकर आगे के क्लास भी हम इसी तरह से रोज तोहिन के बीच लेके अबन। अब हम तोहिन से मिलबन नेक्स्ट वीडियो में।